हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैंने ये पाठ्य योजना बनाई है हिंदी की, और इसमें कक्षा 7 के लिए मैंने बनाया है क्रिया विशेषण टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी डिटेल्स लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे अध्यापक का नाम, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हम अपनी कक्षा। ये कक्षा 7 के लिए है, ठीक है। आप इसे ही कक्षा 6 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कक्षा 8 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंटेंट यही रहता है। और अगर आपकी बुक में कंटेंट थोड़ा कम या ज़्यादा है तो आप अकॉर्डिंगली क्लास मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाएगा विषय, यानी कि सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। उसके बाद हमारा शीर्षक है क्रिया विशेषण। हमारा जो टॉपिक है आज हम क्रिया विशेषण करेंगे। उसके बाद हमारी आ जाएगी दिनांक, तो हम डेट लिखेंगे जिस दिन हमें वो पाठ पढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगी हमारी अवधि, यानी कि आपको कितना समय लगेगा वो पाठ को पढ़ाने में, तो वो 40 मिनट लगेंगे लगभग, ठीक है। इसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो हमारा विषय से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो हमारा इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो हम इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है बच्चों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, बच्चों को हिंदी सही रूप से बोलना व लिखना सिखाना। तीसरा, बच्चों को हिंदी व्याकरण का ज्ञान प्रदान करना। चौथा, बच्चों को हिंदी व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना, ठीक है। ये सब हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। इसके बाद हमारा आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे शीर्षक से रिलेटेड होते हैं, यानी कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम क्रिया विशेषण पढ़ाने वाले हैं, तो हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्रिया विशेषण से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इसमें पहला है हमारा बच्चों को क्रिया विशेषण की परिभाषा बताना। दूसरा, बच्चों को क्रिया विशेषण का सही उपयोग करना सिखाना। तीसरा, बच्चों को क्रिया विशेषण के भेद समझाना, ठीक है। जो भी हम क्लास में करने वाले हैं, जो भी हमारे उद्देश्य हैं, हम वो सब लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा जी आ जाएगा सहायक सामग्री, यानी कि हमें पाठ को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो हमें चाहिए होगा चौक, डस्टर, संकेतिका, श्यामपट्ट, चार्ट आदि। आपको जो भी चाहिए होगा, आप मॉडल से समझाना चाहें तो आप वो सब इधर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चों को इस टॉपिक से रिलेटेड पहले से क्या ज्ञान है, ठीक है। क्या नॉलेज है, तो हम इसमें लिखेंगे बच्चे क्रिया और विशेषण के बारे में जानते हैं, ठीक है। ये उनको पहले की क्लासेस में पढ़ा दिया जाता है, तो वो क्रिया और विशेषण के बारे में ऑलरेडी जानते हैं। इसके बाद अब इतना जानना काफ़ी नहीं होता, तो हम बच्चों का पूर्व ज्ञान परीक्षण भी करेंगे, यानी कि जिसमें अध्यापक जो होता है वो कुछ प्रश्न पूछता है और बच्चों को उसके जवाब देने होते हैं। ये इसलिए होता है ताकि हम जान पाए कि इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नॉलेज हमें चाहिए बच्चों की पहले से, वो उनके पास है या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम 2 कॉलम बनाएंगे। हमारा लेफ्ट साइड लिखेंगे अध्यापक क्रिया, राइट साइड लिखेंगे छात्र क्रिया, ठीक है। अध्यापक क्रिया में आएगा अध्यापिका श्याम पट पर यह वाक्य लिखेगी। हमारा वाक्य होगा कोयल मीठा गाती है, ठीक है। और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे। पहला सवाल होगा इस वाक्य में क्रिया क्या है, ठीक है। तो बच्चे बोलेंगे, छात्र क्रिया क्या होगा, ये बच्चे बोलेंगे गाती है, ठीक है। उनको पता है क्योंकि क्रिया क्या होती है। दूसरा सवाल हमारा होगा कोयल कैसा गाना गाती है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को देख के ही हमें पता चल रहा है, तो बच्चे बोलेंगे मीठा, ठीक है। तीसरा सवाल है हमारा होगा मीठा क्या है, ठीक है, यानी कि इस वाक्य में मीठा क्या है। तो बच्चे बोलेंगे मीठा जो है वो विशेषण है, इसको भी वो पहले से जानते हैं। फिर हम सवाल पूछेंगे उन शब्दों को क्या कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, ठीक है। अब उनको इसके बारे में नहीं पता होगा, तो ये समस्यात्मक प्रश्न होगा उनके लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा उद्देश्य कथन। इसके बाद यानी कि हम अपना टॉपिक अनाउंस करते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या हो रहा है, तो हम अनाउंस करेंगे कि बच्चों आज हम क्रिया विशेषण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण, यानी कि हमारा एक्चुअल टीचिंग पार्ट, जब हम अपना टॉपिक पढ़ाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम 4 कॉलम में अपने पेज को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जिसमें पहला हमारा होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र क्रियाएं और चौथा शामपट्ट कार्य, ठीक है। तो ये 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे, पहला होगा हमारा क्रिया विशेषण की परिभाषा। तो पहले हम बच्चों को बताएंगे कि क्रिया विशेषण होता क्या है, ठीक है, उसकी परिभाषा के ज़रिए।
तो हम लिखेंगे कि क्रिया की विशेषता को बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा हम ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। ठीक है, शामपट कार्य में ये लिख देंगे। और छात्र क्या करेंगे, छात्र क्रिया होगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे इस वक्त। उसके बाद हम उनको उदाहरण देंगे इसका। ठीक है, तो उदाहरण देते तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ आते, तो यहाँ पे उदाहरण लिखेंगे। जैसे मोहित तेज चलता है। ठीक है, इस वाक्य में तेज शब्द बता रहा है कि क्रिया किस प्रकार हुई है। ठीक है, तो अतः यह क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो वो क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तेज, कि कैसे चलता है मोहित, वो तेज चलता है। और यही वाक्य हम उदाहरण का अपने शामपट कार्य में भी लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा क्रिया विशेषण के भेद। तो अब हम बताएंगे बच्चों को कि हमारे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो हम बताएंगे क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। ठीक है, और फिर बताएंगे, पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो छात्र जो होंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो कॉपी में लिखेंगे, यानी कि जो जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, शामपट पर लिखते जाएंगे, वो सब कुछ वो कॉपी में अपना नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो यही 4 भेद हम अपने ब्लैक बोर्ड पर भी लिख देंगे। उसके बाद अब आएगी बारी इन चारों भेदों के को एक्सप्लेन करने की। ठीक है, तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक यानी कि स्थान के बारे में बता रहे हैं। तो स्थान संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि भीतर जाकर बैठो। ठीक है, तो कहाँ जाओ, क्या स्थान के बारे में बात हो रही है, यानी कि भीतर। ठीक है, तो भीतर जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, ये सेम चीज़ें हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाएंगे, जो जो हम बोलेंगे, जो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, वो सब कुछ हम शामपट पर भी साथ साथ लिखते जाएंगे। और ऐसे ही हम अपने लेसन प्लान में भी लिखेंगे, हम अपनी पाठ्य योजना में भी लिखेंगे जो जो चीज़ें हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखनी होंगी। ठीक है, दूसरा हमारा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तो कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द क्रिया की काल या समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं। ठीक है, उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इससे, इसके भी नाम से ही पता चल रहा है कालवाचक। ठीक है, यानी कि काल के बारे में बताए, जो समय से संबंधित बताए विशेषता। जैसे कि अरुण परसों ज़रूर जाएगा। ठीक है, तो कब जाएगा, वो क्या समय है, परसों। ठीक है, तो ये सेम हम डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल के साथ हम अपने शामपट पर लिख देंगे। ठीक है, और इधर लेसन प्लान में भी मेंशन कर देंगे, यानी कि जैसे जैसे हम क्लास में पढ़ाते जाते हैं, वही वही चीज़ें हमें अपने पाठ्य योजना में भी लिखनी होती है। ठीक है, और इसमें मैंने शामपट कार्य जो है वो ऐसे ही लिख रखा है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक ब्लैक कलर का पेपर भी लगा सकते हैं और उस पर वाइट पेन से भी लिख सकते हैं, जिससे कि वो ऐसा दिखेगा जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर ही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या होती है, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि वह बहुत हंसता है। ठीक है, तो मात्रा बता रहा है कि कितना हंसता है, बहुत हंसता है। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता था कि वह कम हंसता है। ठीक है, तो वो भी मात्रा होती। तो छात्र क्रिया क्या हो जाएगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शामपट पर हम सेम डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारा लास्ट आ जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये क्या होता है, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो रीति बताएं या विधि बताएं कि यानी कि वो चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, वो क्रिया कैसे हो रही है। जैसे कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो ठीक है, तो धीरे धीरे से पता चल रहा है कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। ठीक है, तो छात्र कॉपी में लिखेंगे और इसकी डेफिनेशन हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे और यहाँ पर लेसन प्लान में भी मेंशन करेंगे। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के होने की रीति या विधि बताते हैं, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है। ठीक है, तो यही सेम चीज़ हमारी इधर भी मेंशन हो जाएगी। तो ये था हमारे पढ़ाने तक का पार्ट। इसके बाद हमारा आ जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न क्या होता है,
मूल्यांकन प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो अध्यापक या अध्यापिका अपने छात्रों से पूछता है पाठ पढ़ाने के बाद, ठीक है, जिससे हमें पता चल पाए कि जो हमने पढ़ाया उन्हें समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो पहला प्रश्न है हमारा, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न, क्रिया विशेषण के उदाहरण दो। तीसरा, क्रिया विशेषण के भेद बताओ। चौथा, कालवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में अंतर बताओ, ठीक है। आप और कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न हमें लास्ट में पूछने होते हैं, ठीक है। तो ये वो है। उसके बाद हमारा आ जाएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, जिससे कि बच्चों को प्रैक्टिस मिले, ठीक है। तो हम गृह कार्य में ये क्वेश्चन देंगे उन्हें करने के लिए, ठीक है। तो लिखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण रेखांकित करके उनके भेद लिखो, ठीक है। तो पहला है, मीना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है। दूसरा, मैंने खूब मज़े किए। तीसरा, सदा सत्य बोलो और प्रसन्न रहो। चौथा, सुमन इधर उधर घूम रही है, ठीक है। सो ये हमारा गृह कार्य था और यहाँ हमारा लेसन प्लान ख़त्म होता है। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो ये लेसन प्लान। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाना। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये प्लान कैसा लगा, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे भी लेसन प्लान चाहिए तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।